क्वेश्चन नंबर 19, नियोपेंटेन फॉर्म वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ये लिखा है, बिल्कुल सही है, इसमें क्या डाउट है? क्योंकि देखो नियोपेंटेन में क्या है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसमें है ना 4 कार्बन तो प्राइमरी है और 1 क्वाटरनरी है, और चारों प्राइमरी कार्बन क्या है, क्वाटरनरी से जुड़े हैं, तो इनके लगे जो 3-3 हाइड्रोजन ये भी क्या है, ये प्राइमरी है, तो एक ही टाइप के प्राइमरी हाइड्रोजन है इनके पास, क्योंकि एक ही टाइप के चारों प्राइमरी कार्बन है। तो यहां पे है ना, आप किसी पे भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इस पे करो, इस पे करो, इस पे करो, इस पे करो, एक ही बात है, यानी इसका आप ओनली मोनो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ऐसे, बस ये एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कोई और गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन है बस। ठीक, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, बिकॉज इट हैव ओनली one type of hydrogen, so only mono substitution takes place. ठीक, सेकंड देखते हैं, नियोपेंटेन इज आइसोमर ऑफ पेंटेन। नियोपेंटेन पेंटेन का आइसोमर है, कोई डाउट नहीं है, जैसे ये हो गया आपका भाई CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया, और ये आपका नियोपेंटेन है, ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर है, चेन आइसोमर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इसका रीजन थोड़ा हुआ, असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, असर्शन राइट, रीजन डोंट एक्सप्लेन असर्शन। भाई उसमें तो ये पूछा ना कि असर्शन में नियोपेंटेन का एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर बनेगा, क्यों बनेगा एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि इसके पास एक ही टाइप का H है, तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक, 6th क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन पढ़ो, डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन पढ़ो भाई, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन क्या होती है, स्टीरियोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। तो यहां पे लिखेंगे, पहले डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं आपको, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे स्टीरियोमर्स हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, स्टीरियोमर्स which are not mirror image of each other, जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते। ठीक, तो उनको क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए भी एक एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है डायस्टीरियोमर को याद करने के लिए। तो डायस्टीरियोमर क्या होते हैं भाई, स्टीरियोमर्स हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ये सिस और ये ट्रांस, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है, नहीं, तो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, बट ये स्टीरियोमर्स है, तो ऐसे स्टीरियोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना उनको डायस्टीरियोमर कहते हैं। तो एक दूसरे के क्या हो गए, डायस्टीरियोमर हुए कि नहीं हुए। अब बात कर लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका न्यू क्या होता है, न्यू इसका नॉन जीरो, जबकि इसका क्या होता है, इक्वल टू 0। सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होता है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, यही फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है। तो असर्शन करेक्ट और रीजन रॉन्ग, आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। 46 का क्या आ रहा है, थर्ड। कर लेंगे भाई, आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना, डायस्टीरियोमर्स ऐसे स्टीरियोमर होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते, है ना, उनमें कोई आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज, जैसे मैं अगर सिंपल एग्जांपल की बात करूं, जैसे मेरा ये हाथ है और मेरा पैर, इनको कंपेयर करूं तो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है। जैसे ये हाथ आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है, कैसे मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, लेकिन मतलब हाथ और पैर को कंपेयर करें, वो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है। ठीक, लेकिन ये ध्यान रखना, हाथ और पैर को ज्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर सेम होना चाहिए, क्योंकि आइसोमर तो है ना एक दूसरे के, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसे स्टीरियोमर्स को हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स, और डायस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, वो मैंने आपको सिस और ट्रांस के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट से एक्सप्लेन कर दिया।